नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का रूबरू बिहार में। मैं मौजूद हूं देश प्रदेश की 30 बड़ी खबरों के साथ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों के द्वारा 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी तस्कर विनय कुमार को हरलाखी थाने के पिपरौन गाँव का निवासी बताया गया है। फिलहाल स्थानीय पुलिस उसकी जाँच कर रही है। ट्रैवल एजेंसी के द्वारा 65,65,000 मूल्य के 70 ई टिकट के साथ एक दलाल को गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपित व्यक्तिगत आईडी के इस्तेमाल से अवैध तरीके से ई टिकट का धंधा करता रहा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40वां धरोहर धोलावीरा बीते मंगलवार को जुड़ा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े शहरों में से एक है। ये गुजरात से भुज के करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित है। बांका में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की बीते गुरुवार को सुबह डूबने से मौत हो गई है। शौच करने गए युवक को पोखर से पानी लेने के क्रम में पैर फिसल गया। अब परिजनों को इस बात की चिंता है कि मां अकेली बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगी। डॉ. पासवान आशीर्वाद यात्रा के लिए आज यानी 30 जुलाई को गया जाएंगे। इसके अलावा 31 जुलाई को नवादा के कोआकोल पहुंचेंगे। यात्रा के पूरे प्रचार प्रसार किया गया है। प्रमुख यूएई एयरलाइंस कंपनी एतिहाद और अमीरात ने कोरोना के कारण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से दुबई के लिए उड़ानों को निलंबन किए और आगे 7 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। सीएम नीतीश कुमार आज 30 जुलाई को दिल्ली रवाना होंगे। 31 जुलाई को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग है। मीटिंग में आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में चुने जाने के बाद जेडीयू में नया अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। गया से अपने ही पिता और बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, मगर 12 घंटे के बाद ही उन्हें मुक्त भी कर दिया गया। 9 खिलाड़ियों के आइसोलेशन के जाने के बाद बाकी खिलाड़ियों के साथ ही टीम इंडिया को उतारने का निर्णय हुआ, जिसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि जिस खिलाड़ी को चुना गया है वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि टीम 4 विकेट से हार गई। बिहारी गुंडा शब्द का उपयोग करने पर बुरी तरह से घिर गई है महुआ मोइत्रा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनसे माफी मांगने को कहा है। वहीं सीपीआईएम के विधायक ने उनकी पृष्ठभूमि पर सवाल उठा दिया। बालू माफियाओं के मामले में डीजीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 दरोगा समेत 18 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले 2 एसपी और 4 एसडीपीओ पर भी कार्रवाई हो चुकी है। पायरेट्स ऑफ बिहार के तहत कई बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। केरल में राज्य सरकार की ओर से वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही केंद्र की ओर से 6 सदस्यीय टीम को भी रवाना किया गया है। सरकार ने कहा कि केंद्र केरल की पूरी मदद करेगा। संत कबीर नगर में पुलिस कर्मियों के द्वारा आरोपी दरोगा को छुड़ाने की कोशिश करने पर उन पर केस दर्ज हो गया है और साथ ही चौकी इंचार्ज समेत 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। भाजपा सांसद राकेश रंजन के द्वारा बेगूसराय से हवाई सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया गया। सांसद के द्वारा बेगूसराय को क्षेत्रीय संपर्क के तहत हवाई योजना से जोड़ने की योजना पर सवाल उठाया गया है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत देश के 8 राज्यों में 70% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, मगर सबसे ज्यादा मामले वाले राज्य केरल में ये आंकड़ा महज 4। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के ऑक्सीजन से जान नहीं जाने वाले बयान पर लालू यादव ने तीखी टिप्पणी की है। लालू यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर बेशर्मी नापने का कोई पैमाना होता तो वो भी टूट। मुजफ्फरपुर में एईएस से अब तक 12 बच्चे जान गंवा चुके हैं। अब तक इस बीमारी से प्रभावित बच्चों की संख्या 54 हो गई है। जुलाई के महीने में केस आने की वजह से डॉक्टर वातावरण में उमस और नमी को बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। संसद को 2022 के लिए अभी से लोकसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। नसीहत भी दी गई है कि मनमुटाव छोड़कर संगठन के लिए एकजुट हो जाए। जीतन राम मांझी ने अपने अंतिम कार्यकाल की घोषणा करते हुए अपने रिटायरमेंट की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही अब अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। आम लोगों से पहले बिजली कंपनी के अधिकारियों के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश कंपनी ने जारी किया है। हालांकि शहरी क्षेत्रों के मुख्यालय में 31 अगस्त तक हर हाल में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। अमेरिका स्थित कंपनी कॉन्टिजेंट इस वर्ष लगभग 1 लाख भारतीयों को नौकरी देगी। कंपनी के भारत में लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं और वो वित्त वर्ष के रूप में जनवरी-दिसंबर को मानती है। जून तिमाही के अंत में कंपनी के पास 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान किया है कि अगले 4 साल में बिहार को 28 मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे और साथ ही खेल विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनने से विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायत सचिवों के द्वारा मानदेय मांगने को लेकर सड़क पर उतरने के बाद पुलिस ने बर्बर तरीके से रोड पर दौड़ा कर पीटा। वार्ड सचिव संघ के द्वारा सेवा स्थायी और सामान्य मानदेय को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था।
विपक्ष के लगातार प्रदर्शन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा करने वालों को चेताया है। उन्होंने कहा कि अगर इस घटना को दोहराया जाता है तो सांसदों की मर्यादा रखने के लिए उन सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बाद अब लालू यादव ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, जिसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना की मांग को दोहराया और साथ ही ममता बनर्जी की में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा स्पीकर को बेईमान कहने पर सदन में विवाद की स्थिति बन गई है, जिसके बाद अध्यक्ष गुस्से में आकर माफी मांगने को कहा। विधायक ने माफी मांग ली, जिसके बाद शून्यकाल की कार्रवाई शुरू हो सकी। एडल्ट फिल्म रैकेट में फंसे पति राज कुंद्रा के कारण शिल्पा शेट्टी के ब्रांड इमेज पर भी काफी असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रांड विवाद में घिरे लोगों से दूरी बनाकर रखती है। ऐसे में फिलहाल तो इसका असर बहुत देखने को मिलेगा। बिहार में पेगासस मामले पर कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा मार्च निकालने पर पुलिस ने कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि राहुल गांधी का नाम इस लिस्ट में आने के बाद से कांग्रेस लगातार 62.8 लाख की निकासी मामले में पटना कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार और उनके साथ लेखापाल को भी निलंबित कर दिया गया है। 14 अप्रैल को गुजरात की सब्जी कंपनी के नाम से रुपए की निकासी चेक के द्वारा की गई थी। वो चेक अब तक कॉलेज में ही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बृहस्पति को सभी वन जीवन प्रेमियों को बधाई दी है। उन्होंने बाघ के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित प्राकृतिक वास और उनके अनुकूल वातावरण विकसित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के एडल्ट फिल्म वीडियो बनाने के संबंध में फंसने की वजह से शिल्पा शेट्टी की ब्रांड इमेज पे कितना फर्क पड़ा है, ये आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।